सोचकर देखिए, क्या कोई सरकार सच में एक 14 साल के बच्चे से डर सकती है? क्या एक स्कूल में पढ़ने वाला लड़का इतना खतरनाक हो सकता है कि उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करनी पड़े? और अगर हाँ, सवाल सिर्फ बच्चे का नहीं है, सवाल उस सिस्टम का है जो सवालों से घबरा जाता है। आज हम बात कर रहे हैं अश्वमेध गौतम की। एक आम सा नाम, एक साधारण सा परिवार और एक बहुत असाधारण हिम्मत सवाल पूछने। लेकिन कहानी यहीं से शुरू नहीं होती। असल कहानी तो तब शुरू होती है जब 13 जनवरी 2026 को लखनऊ के दुबग्गा थाने में एक एफआईआर दर्ज होती है और खबर फैलती है कि 14 साल के नाबालिग पर गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। देश चौंक जाता है। लोग पूछते हैं, आखिर उसने किया क्या? और उससे भी बड़ा सवाल, शिकायत किसने की? यहीं से पूरा मामला संदिग्ध हो जाता है, क्योंकि आमतौर पर हर एफआईआर में सबसे पहले शिकायतकर्ता का नाम होता है। नाम से पता चलता है किसे आपत्ति थी, किसे नुकसान हुआ, किसके अधिकार प्रभावित हुए। लेकिन इस केस में नाम गायब है। मीडिया बस इतना कहती है, प्रशासन ने संज्ञान लिया। सीधे शब्दों में इसका मतलब क्या है? मतलब यह कि किसी आम नागरिक ने नहीं, बल्कि सिस्टम ने खुद तय किया कि केस होना चाहिए। और जब सिस्टम खुद शिकायतकर्ता बन जाए तो सवाल उठना लाजमी है। डर किस बात का था? एफआईआर में जिन धाराओं का जिक्र है, 153 ए और 505, वे नफरत और सार्वजनिक शांति भंग करने से जुड़ी हैं। लेकिन जब लोगों ने अश्वमेध के वीडियो देखे तो एक सवाल हर तरफ गूंजने लगा। नफरत कहाँ है? हिंसा की अपील कहाँ है? गाली किसे दी गई? जवाब किसी के पास नहीं था। एफआईआर की कॉपी सार्वजनिक नहीं की गई। शिकायत करने वाले अधिकारी का नाम सामने नहीं आया। और यही चुप्पी शक को और गहरा कर देती है। अब जरा अश्वमेध को समझिए। वह कोई नेता नहीं है, कोई संगठन नहीं चलाता। उसके पिता मजदूरी करते हैं, माँ घर संभालती हैं। एक साधारण मोहल्ला, एक मोबाइल फोन और 30 से 60 सेकंड के छोटे वीडियो। लेकिन उन वीडियोस में एक चीज थी, सवाल। उसने बेरोजगारी पर पूछा, अगर विकास हो रहा है तो युवा भटक क्यों रहे हैं? उसने दलित अत्याचार पर पूछा, अगर कानून मजबूत है तो घटनाएं रुक क्यों नहीं रही? उसने संविधान की बात की, बराबरी सिर्फ किताबों में क्यों है, जिंदगी में क्यों नहीं? न भाषा जहरीली थी, न लहजा उग्र, बस तर्क थे, तथ्य थे और एक शांत लेकिन सीधा सवाल। यही बात सिस्टम को चुप गई, क्योंकि जब सवाल ऊपर से नीचे आते हैं बहस कहलाते हैं। लेकिन जब सवाल नीचे से ऊपर जाएं, खास तौर पर एक बच्चे के मुंह से, तो उन्हें खतरा कहा जाने लगता है। जैसे जैसे उसके वीडियो वायरल हुए, वैसे वैसे बेचैनी बढ़ी। लाखों व्यूज, हजारों कमेंट, जय भीम, संविधान बचाओ, सवाल पूछो जैसे शब्द। यहीं पर सिस्टम को लगा, अगर ये आवाज और फैली तो और बच्चे बोलेंगे। और सवाल पूछने वाली भीड़ किसी भी सत्ता को सबसे ज्यादा डराती है। लेकिन अश्वमेध को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? क्योंकि वह नाबालिग है। कानून साफ है, 18 साल से कम उम्र के बच्चे को आम अपराधी की तरह नहीं पकड़ा जा सकता। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट उसकी ढाल बनकर खड़ा हो गया। पुलिस ने रास्ता बदला, थाने बुलाया गया, वीडियो दिखाए गए, परिवार पर दबाव बनाया गया, संकेत दिए गए, चुप रहो वरना मुश्किलें बढ़ेंगी। यह गिरफ्तारी नहीं थी, यह डर की राजनीति थी। परिवार के लिए यह आसान नहीं था। पड़ोसी, रिश्तेदार, समाज, हर तरफ सवाल, बच्चे का भविष्य आंखों के सामने। लेकिन एक चीज बदली हुई थी, समर्थन। सोशल मीडिया पर लोग बोले, वकीलों ने कहा गिरफ्तारी गैर कानूनी होगी, सामाजिक संगठनों ने आवाज उठाई। और यही साफ हो गया, मसला कानून व्यवस्था का नहीं था, मसला सवालों का था। अगर सवाल गलत होते तो जवाब दिए जा सकते थे, लेकिन जवाब नहीं थे, इसलिए केस था। यह कोई नई कहानी नहीं है, इतिहास गवाह है। भगत सिंह ने सवाल पूछे, देशद्रोही कहे गए। अंबेडकर ने सवाल पूछे, उन्हें भी रोका गया। आज एक बच्चा सवाल पूछता है, एफआईआर होती है। तरीके बदल गए हैं। अश्वमेध की गिरफ्तारी नहीं हुई, लेकिन कोशिश साफ थी, डर दिखाना, आवाज को धीमा करना। फिर भी यह मामला एक मिसाल बन गया। इसने याद दिलाया कि संविधान अभी जिंदा है और सवाल पूछने की परंपरा भी। अंत में सवाल सिर्फ अश्वमेध का नहीं है, सवाल हम सबका है। हम डरेंगे या बोलेंगे? क्योंकि इतिहास हमेशा यही बताता है, जो बोलते हैं वही बदलाव लाते हैं।